दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 12th मैथ्स एमसीक्यू सीरीज के सेट नंबर 4 को देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं प्रारंभ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस कैलकुलस का मिश्रण है, अर्थात इसमें डीसी का भी उपयोग होगा और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी उपयोग होगा। हालांकि क्वेश्चन है डीसी का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम दो फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, जिन चीजों को पहले आप समझ लें। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। एक फॉर्मूला हमने ये लिखा और दूसरा लिख रहे हैं d/dx कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है 0। यह है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला और यह है डीसी का। इसी दोनों का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या है d/dx। इधर है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या, π/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे d/dx π/2। अब बताइए π/2 क्या है, कांस्टेंट। π/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डीसी होता क्या है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। और यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले इसको अरेंज करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। क्या करें, आप क्वेश्चन नोट कर लें, जब हम समझाते हैं तो उसे समझ लें और उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करें। और उसके बाद एक बार फिर से आप रीचेक कर लें, अपने कॉपी को इस वीडियो से मिला लें, जो आपने जो बनाया है वो सही बना या गलत हो गया, या कहीं कंफ्यूजन हो तो वो देखने के दौरान आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कहता है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस ए डैश होगा। यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश किस प्रकार का आव्यूह होगा, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान देना, यहाँ सममित का चर्चा किया है, विषम सममित का चर्चा किया है, जीरो का चर्चा किया है और एकांक आव्यूह का चर्चा किया है। यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज वह खुद हो जाए, अर्थात यदि a डैश बराबर a हो जाए तब a सममित होता है। यदि a डैश बराबर -a हो जाए तब a विषम सममित होता है। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और एकांक जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है एकांक। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले देखिए, कहता है यदि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश क्या होगा, ये पूछा गया है, a प्लस ए डैश क्या होगा। हालांकि ये एक प्रॉपर्टीज है, यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस ए डैश जो है, a प्लस ए डैश जो है वह होता है सममित, अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तथा आपका आंसर आ चुका है सममित, ऑप्शन नंबर ए। यदि यहीं पे पूछ देता जो a माइनस ए डैश क्या होता है, तब हो जाता विषम सममित। क्या हो जाता है, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि आप ये जानना चाहते हैं ये होता कैसे है, तो इसका थ्योरी सेक्शन में हमारा वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, सममित और विषम सममित पढ़ाया हुआ है, वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं वहां पे जाकर के। तो a प्लस ए डैश क्या होगा, सममित, और a माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0 यदि a तथा b क्या हो। यदि स्वतंत्र है तब यह होगा, परतंत्र है ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, अपवर्जी है तब यह होगा। तो यहाँ पे दो मीनिंगफुल वर्ड है, कौन कौन, परस्पर स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी। इंडिपेंडेंट इवेंट तथा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी। तो ध्यान देना, a तथा b परस्पर अपवर्जी कहलाता है, a तथा b परस्पर अपवर्जी कहलाता है यदि a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता है, फाई होता है।
ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 5 होता है। अर्थात ए तथा बी में काय ठो एलिमेंट कॉमन आ रहा है। 5 का मतलब 0 एलिमेंट, अर्थात इसमें कितना एलिमेंट है 0 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने दोनों कंडीशन आपको बता दिया, कभी कभी ये पूछ देगा और कभी ये आपसे पूछेगा। तो परस्पर अपवर्जी जब कहेगा, परस्पर अपवर्जी कहेगा तो ऑप्शन में ये दोनों बात रहेगा, या तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दे ले रहेगा या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर क्या देगा 0 देगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसी के साथ आप स्वतंत्र घटना के बारे में भी समझ लें। दो घटनाएं स्वतंत्र कहलाता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो। अर्थात दो स्वतंत्र घटना ए तथा बी कहलाता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो। क्लियर है यहां तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या होता है। एक बात समझिए, पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हमने क्या लिखा? कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो एक बात बताइए, tan इनवर्स रूट 3 को हम tan इनवर्स रूट 3 ही लिखते हैं, tan इनवर्स रूट 3 लिख दिए। अब क्या है माइनस, तो माइनस भी लगा दीजिए, माइनस भी लगा दीजिए। कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो, तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक्स था तो यहां पे एक्स आया, यहां पे रूट 3 था तो रूट 3 आया, बाकी सारा कुछ सेम है। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखोगे। tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। tan इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई। एक बात बताइए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाय 2 होता है। तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 अब माइनस क्या पाई, पाई बाय 2 में से पाई को घटा दोगे तो मिल जाएगा माइनस पाई बाय 2 हो गया आंसर। और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं काम मिलता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सॉरी इस सेट का 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिनेंट से है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को मिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा त्रुटि लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थैंक्स बी प्लस सी है, इस जगह पर बी प्लस सी नहीं होकर के होगा, यहां होगा ए प्लस सी और यहां होगा ए प्लस बी, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार दिए, गलत लिखा हुआ था ए प्लस सी, ए प्लस बी और इस तरफ है 1 1 1, यही आपका क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे इस बात को, ये हमारे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है। जो डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए
किसी भी दो रो या किसी भी तीन रो या किसी भी दो कॉलम, किसी भी तीन कॉलम को आपस में जोड़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करने के लिए क्या जा रहे हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को आपस में जोड़ करके पहले कॉलम पे लिखते हैं, अर्थात कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो क्या मिलेगा, इन चीजों पे फोकस करते हैं। मिलेगा ए में बी प्लस सी जोड़ोगे, देखोगे कॉलम 1 और कॉलम 2, अर्थात इस कॉलम में इस कॉलम को जोड़ रहे हैं तो संगत अवयव जुटेगा, संगत अवयव जुटेगा। तो ए जुटेगा बी प्लस सी के साथ, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बी जुटेगा ए प्लस सी के साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और सी जुटेगा ए प्लस बी के साथ, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बाकी कॉलम 2 सेम रहेगा क्योंकि कॉलम 2 के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है, और कॉलम 3 भी आपका सेम रहेगा। अब हम करते क्या हैं, पहला कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेते हैं। पहला जो कॉलम दिख रहा है वहां से ए प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन कर लिए पहला कॉलम इस कॉलम से, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 1 यहाँ हो गया बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी, इधर बचेगा 1 1 1। अब ध्यान दें, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाहर इंटू इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें बताया गया था, शायद सेट 2 में होगा, बताया गया था यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि दो कॉलम आपस में बराबर हो जाता है, यदि दो कॉलम आपस में बराबर हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये दो कॉलम आपस में बराबर है। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है, यहां तक 5 नंबर तक आपका कंप्लीट था। चलिए कंप्लीट हो गया आज इस सीरीज में, यहीं तक। फिर हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।